हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और टॉपिक चल रहा है हमारा आज जो स्टार्ट होगा, डेट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9th केमिस्ट्री का ये हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया किसने था? एंटोनी लेवोइजर जी ने बताया था इन 1774 में बच्चों। ठीक है ना? तो ये नाम और ईयर याद रखिए और ये है इनकी इमेज, उनको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए कि भाई एंटोनी लेवोइजर कौन है। आखिर इन्होंने कहा क्या था, बात क्या की थी? इनके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो क्या था? मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फिर क्या बोला? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट, उनका जो टोटल मास होगा, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी बन जाए, उसका भी टोटल मास उसके इक्वल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मास चेंज हो जाएंगे, मास एज इट इज रहेंगे। जो हमारे रिएक्टेंट में मास थे वही हमारे प्रोडक्ट में भी मास रहेगा। तो रिएक्टेंट मास विल इक्वल टू प्रोडक्ट मास हम बोल सकते हैं, रिएक्टेंट एटम विल इक्वल टू प्रोडक्ट एटम, हम ये चीज बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया? क्या क्या बोला है लेवोइजर जी ने? मैटर इज नीदर created nor be destroyed in a chemical reaction। और ये हम बात करते हैं तो क्या होता है? the total mass of product is equal to the total mass of reactant in chemical reaction। कोई नया चेंज नहीं आएगा, मास में चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, when calcium carbonate is heated। कैल्शियम कार्बोनेट को देखिए हीट किया जा रहा है और बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज बन रहा है। तो अब यहाँ पे बात बोली गई है, इट हैज बीन फाउंड in experiment that 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये कितना था बच्चों? 100 ग्राम था। ओके, और डिकम्पोज कंप्लीटली, ये जब डिकम्पोज हुआ तो किस में कन्वर्ट हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था। तो जब भी ये डिकम्पोज भी हुआ, नई चीज़ें बनी, लेकिन आप इनके मास को टोटल करोगे तो एज इट इज़ 100 ही होगा। कैसे होगा? आप CaO को देख लीजिए, कैल्शियम आप यदि जानते हैं तो इसका एटॉमिक वेट होता है 40 प्लस, यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी तो 16 ऑक्सीजन होता है तो कितना हो जाएगा? 56 प्लस हम CO2 की बात करें, कार्बन कितना होता है? 12 प्लस O एक होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा? 44। तो 56 प्लस 44 यदि आप करेंगे तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यदि हीट किया गया, डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो भी इसका जो वेट हमने काउंट किया तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू द रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट मास। तो रिएक्टेंट मास यहाँ पे इक्वल किसके है? प्रोडक्ट मास के है। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान रखिएगा। तो यही बात उन्होंने बोली है, कोई नया चीज नहीं होगा। यहाँ लिखा है इन दिस एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेंट एंड इट हैज मास ऑफ 100। जो मैंने आपको बताया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रोडक्ट। इनके जो मास थे वो क्या थे? 56 और 44 थे। क्या बन गए? 100 बन गए। नाउ सिंस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज 100 ग्राम हो गया, और हम जानते हैं कि रिएक्टेंट भी क्या था? 100 था, और प्रोडक्ट भी हमें क्या मिला? 100 मिला। इसका मतलब है कि देखा जाए तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करता है कि हाँ भाई, रिएक्टेंट मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट मास के बराबर होता है। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है सोडियम कार्बोनेट है और रिएक्शन कर रहा है इथेनोइक एसिड के साथ, और जब ये रिएक्शन करता है तो बनता क्या है? सोडियम इथेनॉइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इतनी चीज़ें बन रही हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए और इथेनोइक एसिड, ये दोनों क्या थे? रिएक्टेंट थे। और यहाँ पे ये आपस में क्या थे? प्रोडक्ट थे। और यहाँ पे देखिए बोला है सोडियम इथेनॉइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोडक्ट, दिखाई पड़ रहा है। मास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बता रहे हैं, तो मास में क्या क्या चीज़ें? एक तो सोडियम इथेनॉइड है, ठीक है ना,
CH3COONA हो गया हमारा, तो ये ले लिया, इसका देखा गया तो 8.2 आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम उन्होंने बता रखा था, यहाँ पे कितना था 2.2 ग्राम था, इसके अलावा 0.9 ग्राम था, मतलब टोटल देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी थी 11 थी। और हम यदि रिएक्टेंट देखें तो रिएक्टेंट में भी जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी 11.3 थी। तो यहाँ पे क्या है, वी फाइंड मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। और हम जब निकालेंगे इनको तो देखेंगे कि हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो आपको भी यही चीज़ देखना है कि भाई जस्टिफाई होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास। और यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो रिएक्टेंट मास था वो कितना था 11.3 ग्राम था, और जो प्रोडक्ट में इतनी चीज़ें आपकी दी हुई हैं बच्चों उनका भी कितना है 11.3 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से काउंट कर लें एक बार, ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल कि क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मास होता है वो प्रोडक्ट मास के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। यदि आपको क्वेश्चन में सबकी वैल्यूज दी हुई हैं कि ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू दी हुई है, तो कोई भी देखा जाए यदि हम टोटल करेंगे तो रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास बराबर होने चाहिए। यदि इक्वल नहीं हो रहे हैं बच्चों, इसका मतलब लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, रिएक्शन इज नॉट राइट, वो राइट नहीं कहलाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रिएक्टेंट एटम का भी यही देखा गया है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम जो होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता है, या तो मास या एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास की बात की गई है, मास में एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि दोनों तरफ क्या होंगे, सेम होने चाहिए। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।